अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम टू आवर चैनल मीडिया फोकस। जी हाँ, मुझे देख के हैरान मत हो। आज एक खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि मीडिया फोकस इतने सालों से आप लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है, साथ साथ आपके पास एक इंफॉर्मेशन भी घर बैठे पहुंच रही होती है। अब जिस तरह से आपको अगर कानूनी मशवरे चाहिए होते हैं तो लॉ के हिसाब से प्रोग्राम भी हमारे प्रोग्राम यहाँ पर चैनल पे मौजूद है। और इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। साथ साथ पॉडकास्ट भी है, करंट अफेयर भी है, सोशल इश्यूज भी हैं, गाने भी सुनने को आपको मिलते हैं, यानी इंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट। तो भाई आज जो है ये प्रोग्राम जो अब एक नया सेगमेंट मीडिया फोकस आपके लिए लेकर आ रहा है वो है स्पोर्ट्स राउंडअप। और ये स्पोर्ट्स राउंडअप जो है वो करेगा कौन? जी हाँ, मैं ही सामने हूँ शगुफ्ता यास्मीन, तो मैं ही करूंगी इसे। और आप तक स्पोर्ट्स की खबरें पहुंचाएंगे जो कि ताज़ा तरीन भी होंगी। पूरे हफ्ते का जो राउंड अप होगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी स्पोर्ट्स की खबरें होंगी, कोशिश हमारी रहेगी कि आप तक पहुंचा दी जाए ताकि घर बैठे आपका भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको भी पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो शुरू करेंगे क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट तो हम सबकी जान है। आपको पता ही है, जब क्रिकेट के मुकाबले हो रहे होते हैं तो सब बड़े अलर्ट हो जाते हैं और जो कहना चाहिए ना, पूरे जोश और जज्बे के साथ देख रहे होते हैं और कहते हैं भाई हमारी टीम को जीतना चाहिए, हमारी टीम जो है वो क्यों नहीं जीत रही। कहीं पे कैच छूट जाता है तो दुख होता है, कहीं पे कैच ले लिया जाता है तो खुशी होती है। बहरहाल क्रिकेट है हैपनिंग। तो ये जो हैपनिंग हो रही है ना, सिर्फ ये ग्राउंड में नहीं हो रही, ये आपके क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का अमल तो जारी है, किसको कौन सा ओहदा मिलने वाला है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी अभी हिडन है। और कहना चाहिए कि खबरों में चीजें आ रही हैं कि जी किसी को लिया जा रहा है, किसी को हटाया जा रहा है। उसके पीछे वजूहत बहुत है, मैं बहुत ज्यादा वजूहत पे नहीं जाऊंगी। बस आपको मैं इतना बताना चाहूंगी इसके हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्टर्स को भी गैर मुल्की दौरों पर भेजने का अब इरादा कर लिया है, या यूं कह लीजिए कि फैसला कर लिया है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि कुछ नदीम खान साहब हैं जिनकी जिम्मेदारियां बदलेंगी, जिन्हें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा दिया जाएगा। अभी दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हमने गैरी क्रिस्टन से मुआहदा नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने खत्म किया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये हम जानते हैं कि मुआहदा उन्होंने खत्म किया। और खत्म करते वक्त उनकी जो कहना चाहिए उनकी जो बातें थी, उनकी जो रिजर्वेशंस थी वो ये थी कि जी मुझे जो है कोई राइट नहीं दिया जा रहा सिलेक्शन में, या मुझे राइट नहीं दिया जा रहा कि मैं अपनी बात आगे रख सकूं, वोटिंग का मुझे राइट नहीं दिया जा रहा, तो मुझे इस जॉब को अब कंटिन्यू नहीं करना। तो इस बात को मोहसिन नकवी साहब ने अब सेकंड कर दिया और बता दिया है कि जी वो गैरी क्रिस्टन जो है वो खुद गए, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हमने उनको नहीं हटाया। अच्छा जी, उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो हॉट न्यूज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से है, जिम्बाब्वे के दौरे के हवाले से। कुछ टीम के मेंबर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया निकल चुके हैं, कुछ जो हैं वो जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब जिस तरह आपको पता है कि पीछे इसमें बड़ी चेंजेस हुई और मोहम्मद रिजवान को लेकर आए कि वो क्रिकेट टीम की क़यादत करें। और उसके अलावा जो नायब कप्तान हैं वो सलमान अली आगा हैं। तो इन दोनों को बुलाया गया क्योंकि ये भी अब ट्रैवल कर रहे थे, इनको भी जाना था ऑस्ट्रेलिया। तो मोहसिन नकवी साहब ने इनसे बात की और इनसे कहा कि भाई आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो आप लोगों से उम्मीदें बहुत हैं, अच्छा परफॉर्म कीजिएगा और साथ में उन्होंने कहा कि मिल के खेलिएगा। तो मुझे सुन के कुछ ऐसा लगा जैसे वो बेटियों को भेजते हैं ना, ओके अब तुम जाना और घर में मिल के रहना, तो कुछ वैसी वाइब्स आ रही थी। लेकिन एनीवेज उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और कोशिश की कि टीम में जो है वो इत्तेहाद हो, क्योंकि टीम के अंदर भी कुछ अपने मसाइल चल रहे हैं और उसको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एक चेयरमैन की ये जिम्मेदारी भी होती है। अच्छा जी, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कभी ख्वाहिश नहीं की, अल्लाह ने कप्तानी दी तो इनकार नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि इनकार नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ता है? अगर कोई छोड़ता है तो वो बेवकूफ़ी करता है हमारे हिसाब से। बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि मीडिया से इन्होंने गुफ्तगू की और अपने हवाले से भी बात की कि जी मैं इसलिए कप्तानी मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। उसके अलावा इन्होंने जो एक बात की है वो ये कि इनसे सवाल किया गया फ़खर ज़मान के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी फ़खर ज़मान के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इनका प्रीवियस स्टेटमेंट देख लें, जो अभी हाल फिलहाल ही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे कैप्टन बना दिया है, पहले भी मेरी बात सुनी जाती थी, अब भी मेरी बात सुनी जाएगी और मैं सिलेक्शन में भी साथ-साथ होता हूँ। तो ये तमाम बातें, लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने फ़खर ज़मान के हवाले से बिल्कुल ये कह दिया है कि मैं
इसके हवाले से बात नहीं करूंगा। अगर मोहसिन नकवी साहब की बात की जाए तो उनसे भी यही सवाल किया गया कि भाई फ़खर जमान एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और वाइट बॉल के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो भाई उनका क्या है, आप उनको जो भी उनसे गलती हुई उसको माफ़ करें और उनको लेकर आएँ। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने हाथ उठा लिया और उन्होंने कहा कि जी इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, सिलेक्टर्स करेंगे। तो बहुत सरप्राइजिंग है कि सर आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो चेयरमैन हैं, तो आप कैसे कुछ नहीं कर सकते? सिफारिश करने की बात नहीं हो रही, बात ये होती है कि गलतियाँ हर किसी से हो रही होती हैं, लेकिन इसमें हम ये समझते हैं, हमारी ये राय है कि अच्छा खिलाड़ी जो उसको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दे देना चाहिए, बस बहुत सज़ा दे दी ना, काफ़ी है। एनीवेज़ इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और कौमी क्रिकेट टीम की आइंदा 3 सीरीज़ के लिए मोहम्मद मसरूर टीम के फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो ये भी एक खबर थी, जो कि क्रिकेट के हवाले से थी और साथ-साथ आपको बताते हैं कि ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रही थी, यहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और उम्मीद है तमाम ममालिक जो हैं वो शिरकत करेंगे। ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है। लेकिन उसके साथ-साथ जब मीडिया ने इनसे बात की तो इन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो तमाम ममालिक आ रहे हैं, अब किसी ने भारत का सवाल कर लिया क्योंकि भाई भारत से मैच होता है तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है हमें और बड़ी खुशी भी होती है। तो उन्होंने कहा कि उनका तो फिर वो अल्लाह मालिक है कुछ अच्छा ही हो जाएगा, तो ये उनका स्टेटमेंट है। मोहम्मद रिजवान ने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। उनसे मीडिया वालों ने गुफ्तगू की और उनसे पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या भारत आएगा? तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव गेस्चर दिया है और हम सब उसको एप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कहा जब हम भारत गए तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ तो हम भी उससे ज़्यादा उनको मोहब्बत देंगे और हम सब चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ। तो ये मोहम्मद रिज़वान का एक बहुत पॉज़िटिव गेस्चर था और हमेशा यही होता है कि जी पाकिस्तान एक बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब हमारी टीम भारत गई तो लोगों ने वहाँ पे इनको बहुत मोहब्बत दी, इसे इनकार नहीं कर सकते। इसकी बड़ी एक करंट एग्ज़ाम्पल अभी हाल-फिलहाल कल-परसों की बात है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें एक इंडिया की लड़की थी, एक लाहौर पाकिस्तान से लड़की थी और उन दोनों ने साथ गाना भी गाया, तो एक दोस्ती की, एक फ्रेंडशिप की मिसाल वहाँ से भी हमें मिलती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि 3 स्टेडियम्स हैं जिनके कहना चाहिए कि जिनको डेवलप किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि 15 दिसंबर तक ये तमाम की तमाम रेनोवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और मैदान तैयार होगा खेल के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो भाई कहीं पे जो है वो रिटायरमेंट हो रही है, कहीं पे नए लोग जो हैं वो इंडक्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि फीफा के हवाले से बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी के रोड्री ने फीफा बलून डी आर अवार्ड जीत लिया है। तो एक खबर ये भी है हमारे पास। उसके अलावा एक बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से वो ये है, हम कहते हैं ना कि यूथ हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है और यूथ जो है उसमें बड़ा टैलेंट है, सिर्फ और सिर्फ वसाइल की ज़रूरत होती है। तो कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप हुई और मोहम्मद रेयान जमान ने चांदी का तमगा जीत लिया। तो इनको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, एक बड़ी पॉजिटिव खबर थी ये। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं टेनिस के हवाले से बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस स्टार और इवेंट की थर्ड सीडेड नीना स्टोव जनीवा और अमरीकी टेनिस खिलाड़ी LWTA मेरिडा ओपन एक्रोन टेनिस टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल मुकाबलों का फातिहाना आगाज करते हुए दूसरे राउंड में पहुंच गईं। चलिए जी, ये हैं कुछ खबरें और अब बिल्कुल एक न्यूज़ और भी बहुत अच्छी है, वो भी मैं चाह रही हूँ कि मैं शामिल कर लूँ और वो न्यूज़ है तनसाजी के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान के तनसाज रमीज इब्राहिम खान ने अमेरिका में तारीख रकम कर दी। इन्होंने 44 ममालिक के लोगों से मुकाबला किया तनसाजी का और उस पे इन्होंने फतह हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। देखिए बड़ी बात होती है कि इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे ममालिक के साथ मुकाबला किया जाए और उसके बाद आपकी एक पोजीशन आए और पाकिस्तान के नाम वो मेडल हो जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये था आज का मेरा पूरा राउंड अप। मैंने कोशिश की कि अभी करंट न्यूज़ और जो भी पूरे हफ्ते पहले हो चुका है वो तमाम के तमाम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। आई होप कि आपको ये राउंड अप अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये राउंड अप कैसा लगा और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। साथ साथ आप मीडिया फोकस के ईमेल एड्रेस पे भी जो बात कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैं अपना राउंड अप एंड करती हूँ।
शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और राउंडर के साथ। खुदा हाफिज।